इन फेमस कंपनियों के पहले प्रोडक्ट क्या थे, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या तुमने कभी सोचा है कार में ट्रैवल करते टाइम हमें उल्टी जैसा क्यों लगने लगता है, और जब समुद्र में जहाज हमेशा हिलते डुलते रहते हैं तो उनके किचन में खाना कैसे बनता होगा, और क्या होगा अगर हम पूप करना ही छोड़ दें, और आखिर ये सिलाई मशीन काम कैसे करती है, और जापान के बच्चे एग्जाम देने से पहले किटकैट क्यों खाते हैं। जानेंगे और भी ऐसे मजेदार फैक्ट इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12, ये है दुनिया की सबसे छोटी मूवी, और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इसे इंसानों या कैमरों से नहीं बल्कि एटम्स का इस्तेमाल करके बनाया गया था, यानी मैटर के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस मूवी का नाम अ बॉय एंड हिज एटम है और इसे IBM के साइंटिस्ट्स ने बनाया था। मूवी सिर्फ 1 मिनट की है, लेकिन इसे बनाने के पीछे जो मेहनत लगी वो दिमाग हिला देने वाली थी। साइंटिस्ट्स ने एक बेहद पावरफुल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उन्होंने कार्बन मोनोक्साइड के एटम्स को एक एक करके मूव किया। फिर हर छोटी मूवमेंट की फोटो ली गई और उन हजारों इमेजेस को जोड़कर एक स्टॉप मोशन मूवी बनाई गई। मतलब जहाँ नॉर्मल एनिमेशन में लोग खिलौनों या ड्राइंग्स को हिलाते हैं, यहाँ असली एटम्स को हिलाकर फिल्म बनाई गई। इस मूवी को इतना छोटा बनाया गया था कि अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपको एक खास माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मूवी एवर मेड। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जापान में बच्चे एग्जाम से पहले किटकैट खाकर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में दही चीनी खिलाई जाती है गुड लक के लिए। और हैरानी की बात यह है कि जापान में किटकैट को सिर्फ एक चॉकलेट नहीं बल्कि एक तरह का लकी चार्म माना जाता है। असल में जापानीज लैंग्वेज में किटकैट को किट्टो कट्टो बोला जाता है, जो जापानीज वर्ड किट्टो कत्सु से सिमिलर है। इसका मतलब होता है तुम जरूर जीतोगे। इसी वजह से एग्जाम के टाइम जापान में किटकैट की सेल्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती। 2011 की भयानक सुनामी के बाद लोग एक दूसरे को किटकैट भेज रहे थे, जिस पर मैसेज लिखा होता था यू विल श्योरली रिकवर। और जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ किटकैट 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में मिलती है। हर रीजन की अपनी अलग स्पेशल किटकैट होती है, कहीं ग्रीन टी फ्लेवर, कहीं स्वीट पोटैटो, तो कहीं वासाबी फ्लेवर। यहाँ तक कि कुछ लिमिटेड एडिशन किटकैट के रैपर को ट्रेन टिकट की तरह भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जापान में किटकैट सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि पूरी एक कल्चर बन चुकी है। फैक्ट नंबर 10, यह है दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, डीप डाइव दुबई। ये पूल करीब 60 मीटर गहरा है, यानी लगभग एक 15 मंजिला बिल्डिंग। जहाँ नॉर्मल स्विमिंग पूल में लोग सिर्फ स्विमिंग करते हैं, वहीं यहाँ पूरा अंडर वाटर एडवेंचर फील होता है। इस पूल में लगभग 14 मिलियन लीटर फ्रेश वाटर भरा गया है, यानी करीब 6 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स के बराबर पानी। और पानी हमेशा साफ रहे, इसके लिए इसमें एक एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जो हर 6 घंटे में पूरे पूल का पानी क्लीन कर देता है। इस पूल के अंदर पूरी एक अंडर वाटर सिटी बनाई गई है। पानी के अंदर आपको कमरे, सड़कें, फ्लैट्स, यहाँ तक कि कार्स भी देखने को मिल जाएंगी। सच में ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी सिटी पानी में डूब गई हो। और यहाँ सिर्फ स्विमिंग नहीं होती, लोग पानी के अंदर वर्कआउट करते हैं और यहाँ तक कि अंडर वाटर पूल टेबल भी एंजॉय करते हैं। डीप डाइव दुबई सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल डाइवर्स की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, इजिप्ट के पिरामिड्स पर चढ़ना पूरी तरह इलीगल है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है और कई मामलों में उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन 2016 में एंड्रेस सीजल्स्की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। उसने दुनिया के सबसे फेमस पिरामिड्स में से एक पर चढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, नीचे खड़े पुलिस वालों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे नीचे आने को कहा और वार्निंग दी कि अगर वो नहीं रुका तो पुलिस उस पर फायर भी कर सकती है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो रुका नहीं, वो लगातार ऊपर चढ़ता रहा और करीब 10 से 15 मिनट बाद आखिरकार पिरामिड के टॉप तक पहुंच गया। ऊपर से पूरा शहर और रेगिस्तान का व्यू बेहद खतरनाक और शानदार दिख रहा था। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब वो वापस नीचे आया। नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसका वीडियो डिलीट करवाया। लेकिन बाद में उसने डेटा रिकवरी की मदद से वो वीडियो फिर वापस निकाल लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आज भी इंटरनेट पर क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उस वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। फैक्ट नंबर 8, जब भी आप हाथों से सिलाई करते हो तो सुई को ऊपर से कपड़े में डालना पड़ता है, फिर नीचे से निकालकर वापस ऊपर लाना पड़ता है, जिसके वजह से मशीन से हाथों जैसी सिलाई करना पहले नामुमकिन था। लेकिन फिर आती है सिलाई मशीन, जो हाथों से कई ज्यादा अच्छी सिलाई कर देती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर सिलाई मशीन काम कैसे करती है? असल में सिलाई मशीन इंसानों की तरह सिलाई नहीं करती। जब मशीन की सुई धागे को लेकर कपड़े के नीचे जाती है तो नीचे एक छोटा सा पार्ट शटल होता है। ये शटल ऊपर वाले धागे को पकड़ता है और उसे नीचे वाले धागे के चारों तरफ घुमा देता है। फिर ऊपर और नीचे के धागे आपस में लॉक हो जाते हैं और इसी प्रोसेस से बनती है एक मजबूत सिलाई। लेकिन सिर्फ धागा लॉक करना ही काफी नहीं होता। सिलाई के दौरान कपड़े को एक फिक्स डिस्टेंस पर आगे भी बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए नीचे एक खास प्लेट होती है जिसे फीड डॉग कहते हैं। ये छोटी छोटी मूवमेंट्स करके कपड़े को धीरे धीरे आगे धकेलती है, बिल्कुल सुई के स्पीड को मैच करते हुए, और कुछ इस प्रोसेस से होकर हमारे कपड़े सिलते हैं। वैसे सिलाई मशीन का इन्वेंशन किसने किया था, कमेंट में बताओ। फैक्ट नंबर 7, कभी सोचा है क्या होगा अगर हम पॉटी करना ही छोड़ दें? तो चलो समझते हैं। असल में हम जो खाना खाते हैं वो पहले पेट और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होता है। ये प्रोसेस पूरा होने में कुछ घंटों का टाइम लगता है। डाइजेशन के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो बड़ी इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहीं से उसे बॉडी से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब जब शरीर को जरूरत महसूस होती है तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि अब टॉयलेट जाना चाहिए। लेकिन कई बार हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं, जैसे स्कूल में हो, बाहर हो या किसी काम में बिजी हो। अगर ये बार बार होता रहे तो अंदर मौजूद वेस्ट धीरे धीरे जमा
जमा होने लगता है और शरीर उसमें से पानी वापस खींच लेता है। इस वजह से पॉटी और ज्यादा सख्त हो जाती है। फिर जब बहुत देर बाद हम टॉयलेट जाते हैं तो पॉटी निकालना मुश्किल हो जाता है और जोर लगाना पड़ता है। ऐसे में दर्द, जलन या कभी कभी ब्लीडिंग तक हो सकती है। इसीलिए जब भी जरूरत लगे तुरंत टॉयलेट जाया करो। फैक्ट नंबर 6, इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे यूजलेस बॉक्स, बिल्कुल हमारी तरह। इसे देखकर लगता है कि इसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनाया गया होगा। इस गैजेट में एक छोटी सी स्टिक होती है। जैसे ही आप उसे आगे पुश करते हो, अंदर से एक दूसरी स्टिक बाहर आती है और पहली वाली को वापस धकेल देती है। और मजेदार बात यह है कि आप जितनी बार उसे पुश करते हो, हर बार मशीन उसे अलग अलग तरीकों से वापस पुश करती है। और तो और इसका 8 स्टिक्स वाला वर्जन भी आता है। अगर आप सबको एक साथ दबा दोगे तो ये मशीन एक एक करके सबको अलग अलग तरीके से वापस कर देगी। कुछ वर्जन्स तो इतने यूनिक होते हैं कि हर बार अलग स्टाइल में बटन को पुश करते हैं और जैसे ही इनका मन भर जाता है ये खुद ही सफेद झंडा दिखा देते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र में जहाज हमेशा हिलते डुलते रहते हैं तो उनकी किचन में खाना कैसे बनता होगा? अगर जहाज में नॉर्मल तरीके से खाना बनाया जाए तो इतना हिलने की वजह से कुकर, पैन और प्लेट्स सब गिर जाएंगे और खाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाजों की किचन में एक खास स्टोव यूज किया जाता है जिसे गिम्बल स्टोव कहते हैं। ये स्टोव एक ऐसे मैकेनिज्म पर लगा होता है जो जहाज के हिलने के साथ खुद ही अपना बैलेंस एडजस्ट करता रहता है। मतलब अगर जहाज बाएं, दाएं या आगे पीछे हिले तब भी स्टोव हमेशा सीधा और लेवल में रहता है, जिसकी वजह से किचन में रखे बर्तन अपनी जगह से गिरते नहीं बल्कि वहीं स्टेबल रहते हैं और क्रू मेंबर्स आराम से खाना बना पाते हैं, चाहे समुद्र में कितना भी तूफान क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 4, एक स्टोरी है जिसमें बताया जाता है कि एक कैदी ने सिर्फ सालसा सॉस यूज करके 6 सालों में जेल की सलाखें तोड़कर भाग निकला। लेकिन ये सच है या सिर्फ एक मिथ? यही टेस्ट करने के लिए मिथबस्टर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक नकली जेल सेल बनाई और आयरन बार्स पर सबसे ज्यादा एसिडिक सालसा सॉस लगाया। अब रियल लाइफ में 6 साल वेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया ताकि जंग जल्दी लगे। लेकिन रिजल्ट देखकर लोग शॉक्ड रह गए। सिर्फ एक हफ्ते में लोहे पर जंग लगना शुरू हो गया। 1 महीने बाद लगभग आधा लोहा कमजोर हो चुका था और 4 महीने के अंदर आयरन बार्स काफी ज्यादा वीक हो गई थी। इससे ये साफ हो गया कि सालसा सॉस में मौजूद एसिड और सॉल्ट धीरे धीरे लोहे को खराब कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बिना किसी मशीन या एक्स्ट्रा केमिकल्स के सिर्फ सालसा सॉस से जेल की सलाखें तोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आइडिया थोड़ा सच जरूर है, लेकिन असल जिंदगी में ये करना इतना आसान नहीं। फैक्ट नंबर 3, क्या तुमने कभी सोचा है गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त अचानक उल्टी जैसा फील क्यों होने लगता है? मतलब पहले तो सब ठीक होता है, लेकिन जैसे ही कार में बैठते हो अजीब सा फील होने लगता है। कई लोगों को लगता है कि शायद गाड़ी में ही कोई दिक्कत है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब तुम कार में बैठे होते हो तो तुम्हारी आंखें ज्यादातर कार के अंदर की चीजें देख रही होती हैं, इसलिए आंखों को लगता है कि तुम एक जगह शांत बैठे हो और कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे कान के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे इनर ईयर कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। जब गाड़ी चलती है, रुकती है या ऊपर नीचे जंप करती है तो ये लिक्विड भी हिलने लगता है और कान तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बॉडी लगातार मूव कर रही है। अब यही दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि आंखें बोल रही होती हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन कान बोल रहे होते हैं कि बॉडी हिल रही है। यानी दोनों अलग अलग सिग्नल्स ब्रेन को भेज रहे होते हैं। अब ब्रेन को लगता है कि शायद बॉडी में कोई पॉइजनस चीज चली गई है और इसी कंफ्यूजन की वजह से दिमाग बॉडी को उल्टी करने का सिग्नल दे देता है ताकि वो खतरनाक चीज बाहर निकल जाए, और इसी वजह से गाड़ी में कई लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, इसे देखो, ये है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल जिसकी साल भर की फीस सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। इस स्कूल का नाम है लेरोजी इंस्टीट्यूट, जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसे स्कूल ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल बच्चे नहीं बल्कि राजा रानी, अरबपति, बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस स्कूल में पढ़ने का मतलब है तुम दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव लोगों में से हो। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ लग्जरी लाइफस्टाइल पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे सिर्फ क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई नहीं करते, बल्कि उन्हें कई तरह की एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, जैसे स्कीइंग, गोल्फ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और कई दूसरे हाई एंड स्पोर्ट्स। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ होमवर्क भी ना के बराबर दिया जाता है। कई क्लासेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और VR हेडसेट्स तक यूज किए जाते हैं। स्कूल बच्चों को इंटरनेशनल ट्रिप्स पर भी ले जाता है और बच्चे यहाँ स्कूल बस से नहीं बल्कि अपनी लग्जरी कार से आते हैं। अगर फीस की बात करें तो इस स्कूल की साल भर की फीस लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 1, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ फेमस ब्रांड्स के सबसे पहले प्रोडक्ट्स, और यकीन मानो इनमें से कुछ तो इतने अजीब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले है सोनी। आज सोनी कैमरा, प्लेस्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, लेकिन जब ये कंपनी 1946 में शुरू हुई थी तब इसका पहला प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर था। ये एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोड्स और सिंपल वायरिंग से बना था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। कभी चावल कच्चे रह जाते थे तो कभी जल जाते थे, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट चल नहीं पाया। लेकिन इसी फेलियर से सोनी को इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस मिला और आगे चलकर यही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक बन गई। अब है सैमसंग। सैमसंग की शुरुआत 1 मार्च 1938 में हुई थी, लेकिन उस टाइम ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं थी, बल्कि सैमसंग पहले एक ट्रेडिंग कंपनी थी। इसके फाउंडर ली ब्यूंग-चुल फिश, नूडल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते थे। फिर 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री ली और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना स्टार्ट किया, और आज सैमसंग दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक है। अब है एप्पल। एप्पल का पहला प्रोडक्ट एप्पल 1 कंप्यूटर था, जो
1976 में लॉन्च हुआ था। इसे स्टीव वोजनियाक ने डिजाइन किया था और इसकी कीमत $666 थी। उस टाइम के हिसाब से ये काफी महंगा था और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ मदरबोर्ड मिलता था, कीबोर्ड, मॉनिटर और पावर सप्लाई अलग से खरीदनी पड़ती थी। ये कंप्यूटर स्टीव जॉब्स के गैराज में लगभग 200 यूनिट्स बनाया गया था और यहीं से एप्पल की शुरुआत हुई। अब है नोकिया। आज लोग नोकिया को पुराने कीपैड फोन्स के लिए जानते हैं, लेकिन 1865 में ये एक पेपर मिल कंपनी थी। इसे फिनलैंड के इंजीनियर फ्रेडरिक आइडेस्टाम ने स्टार्ट किया था। ये लकड़ी से पेपर बनाती थी। फिर धीरे धीरे कंपनी रबर, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने लगी और 1982 में नोकिया ने अपना पहला फोन लॉन्च किया और यहीं से नोकिया का सफर पेपर से फोन तक पहुंच गया और आगे चलकर ये दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड्स में से एक बन गई। ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।